नासा रोवर पानी की खोज करने के लिए आर्टेमिस कार्यक्रम के भाग के रूप में चंद्रमा पर अन्य संसाधन। नासा चंद्र सतह पर और नीचे के बर्फ और अन्य संसाधनों की तलाश में 2023 देर से चंद्रमा में अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने की योजना बना रहा है। ध्रुवीय अन्वेषण रोवर या वाइपर की जांच करने वाले वाष्पशील के आंकड़े चंद्रमा दक्षिण ध्रुव पर एजेंसी के नक्शे संसाधनों की मदद करेंगे जो चंद्रमा में दीर्घकालिक मानव खोज की एक दिन का आयोजन किया जा सकता है। वाइपर के डिजाइन को चंद्रमा के स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों की खोज में सहायता के लिए एक चंद्र रोवर पर पहली हेडलाइट्स का उपयोग करने के लिए कॉल करता है। इन क्षेत्रों में अरबों साल में सूर्य के प्रकाश नहीं दिख रहे हैं और सौर मंडल में कुछ सबसे ठंडा स्थान है। सौर ऊर्जा पर चलना। वाइपर चंद्रमा दक्षिण ध्रुव पर प्रकाश और अंधेरे में चरम झूलों के चारों ओर जल्दी से पैंतरेबाजी करने की आवश्यकता होगी। वाइपर से प्राप्त आंकड़ों में हमारे वैज्ञानिकों को चांद पर बर्फ के सटीक स्थानों और सांद्रता का निर्धारण करने में सहायता की आवश्यकता है और हम आर्टेमिस एस्ट्रोनॉट के लिए तैयारी में चंद्र दक्षिण पोल में पर्यावरण और संभावित संसाधनों का मूल्यांकन करने में हमारी सहायता करेंगे। यह अभी तक एक और उदाहरण है कि कैसे रोबोट विज्ञान मिशन और मानव खोज अनदेखी हाथ में हाथ है। और दोनों क्यों आवश्यक हैं? क्योंकि हम चंद्रमा पर एक टिकाऊ उपस्थिति स्थापित करने के लिए तैयार हैं। एक बार चंद्रमा पर रोवर विभिन्न प्रकार की इंसानों और मिट्टी के प्रकारों को कवर करने के लिए पहियों और निलंबन प्रणाली के एक विशेष सेट का उपयोग करके चंद्रमा के क्रेटर का पता लगाएंगे। रोवर के डिजाइन में एक रोबोट अवधारणा पर महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया गया था जो रिसोर्स प्रोसेक्टर नामक चंद्रमा की संभावना है, जो नासा ने 2018 की शुरुआत में रद्द कर दिया था। तब से वाइपर मिशन की अवधि 1 से 3 चंद्रवार यानी पृथ्वी के 100 दिन तक बढ़ा दी गई थी। वाइपर अपनी साइज क्षमताओं को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है जिससे चंद्र की सतह पर अधिक डेटा संग्रह सक्षम किया जा सके। सांप नए इलाकों, ट्रिडेंट, हथौड़ा ड्रिल की तलाश के लिए रेगोलिथ और बर्फ ड्रिल सहित 4 उपकरणों को ले इंफ्रारेड वाष्पशील स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम NIRVSS और न्यूट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर सिस्टम NSS। इन उपकरणों के पहले संस्करणों को वाइपर मिशन से आगे चंद्र की सतह पर परीक्षण किया जाएगा जिससे टीम को जोखिम और परीक्षण उपकरण प्रदर्शन डेटा को कम करने की इजाजत मिल सकती है। एस्ट्रोबोटिक की पहली उड़ान MSOLO, NVSS और निर्वास के माध्यम से आने के लिए तैयार किए गए पेलोड में से हैं जो चंद्रमा की पहली CLP डिलीवरी में से एक पर चंद्रमा की सतह पर भूमि करेंगे। ट्रिडेंट और MSOLO के संस्करणों में चंद्रमा की सवारी में चंद्रमा की संसाधनों में बर्फ खनन प्रयोग, प्राइम द शेक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, जो दूसरी CLPS उड़ान पर सहज ज्ञान युक्त मशीनों द्वारा वितरित किया गया था। वाइपर डिजाइन एक लंबा रास्ता आ गया है। अपने तैयार चरण के पूरा होने के बाद एजेंसी ने हाल ही में रोवर को मिशन विकास चरण में प्रवेश करने के लिए मंजूरी दी। वाइपर की प्रगति आगे की गति को आगे बढ़ती जा रही है। मिशन विकास लागत और संचालन के लिए मध्याकार के रोवर में नासा का निवेश $433.50 मिलियन है। चूंकि चिप्स के माध्यम से चंद्रमा को विचलित करने के लिए एस्ट्रोबोटिक के लिए वर्तमान वितरण अनुबंध मूल्य लगभग $226.5 मिलियन है। वाइपर सबसे सक्षम रोबोट नासा ने कभी चंद्र सतह पर भेजा है और हमें चांद के कुछ हिस्सों का पता लगाने की अनुमति दी है। हमने कभी नहीं देखा। रोवर हमें चांद पर पानी के मूल और वितरण के बारे में सिखाएगा और हमें पृथ्वी से 2,40,000 मील की दूरी पर संसाधनों का फायदा उठाने के लिए तैयार किया गया है जो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें मंगलवार ग्रह शामिल हैं। आर्टेमिस कार्यक्रम के दौरान नासा रोबोट और इंसानों को पहले से कहीं अधिक चंद्रमा का पता लगाने के लिए भेज देंगे। जब 1972 के बाद से पहली बार चंद्र सतह पर चट्टानों की वापसी में वे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवों पर छड़ी के पहिया प्रिंट और भूमि में पालन करेंगे।
उस मिशन में चंद्रमा की पहली महिला को लैंडिंग शामिल होगा। वह 2 चालक दल के सदस्य हैं जो चालक दल के साथ टिकाऊ चंद्र अन्वेषण मिशन के लिए मार्ग का फंक्शन करेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे अजब टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।